हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो 25 जुलाई को एयरफोर्स बायो ग्रुप में जो भी पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उनका आपको रिव्यू एवं विश्लेषण करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो अगले पेपरों में ऐसे ही प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बिना देरी करते हुए अपने जो भी 25 जुलाई को सभी शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं। जो भी हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनका हम आइए देखते हैं। जो प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, देखिए प्रश्न आया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न आए हैं। प्रश्न आया है कालिदास और आर्यभट्ट, कालिदास और आर्यभट्ट के समय कौन सा राजा था, ऐसे पूछा गया था। या ऐसे पूछ सकता है कि कालिदास और आर्यभट्ट किसके समकालीन राजा, किसके समकालीन यानी कि कवि थे या राज दरबार में थे। तो इसमें जो ऑप्शन आया था वो आया था बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय करके आपके सामने ऑप्शन आया था। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि कभी कभी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं देता है तो इनका एक नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। अगर बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं देता है, विक्रमादित्य देता है, तब भी आपका आंसर विक्रमादित्य हो सकता है या चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकता है। अगला प्रश्न तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध पूछा गया था बच्चों। तो तराइन का जो प्रथम है युद्ध वो 1191 और 1192 में दूसरा हुआ था, ऐसे आए थे। तो तराइन का प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। 1191 में पहला हुआ, 1192 में दूसरा हुआ। 1191 वाले युद्ध में बेटा यानी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और 1192 में यानी कि मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी पूछेगी। तो सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ी हड्डी फीमर की। कौन सी? फीमर, यानी कि इससे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न आया सबसे बड़ा ग्रह। कितना सिंपल प्रश्न आया बच्चों कि सबसे बड़ा ग्रह। उस दिन 24 जुलाई वाले दिन एक प्रश्न पूछा गया था बच्चों कि इस ग्रहों में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह पूछा गया उस दिन, तो वो होता है शनि। कौन होता है? शनि। और सबसे बड़े की बात करें तो आपका बृहस्पति हो जाता है बच्चों। ठीक है। एक अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों सीएनजी का फुल फॉर्म। कितना सिंपल प्रश्न आया सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है बच्चों। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले पेपर में बच्चा आपका पूछा जा सकता है कि एलपीजी का क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला प्रश्न है यूएस ओपन का खिताब। यूएस ओपन का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो पुरुष वर्ग में यूएस ओपन का राफेल नडाल ने जीता। किसने जीता बच्चों? राफेल नडाल ने जीता था बच्चों। आगे बच्चों मौर्यकालीन शासन में यूनानी राजदूत कौन आया था? मौर्यकालीन शासन के दौरान यूनानी राजदूत कौन आया था? तो बच्चा वो आया था मेगस्थनीज। कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। अगले पेपर में पूछ सकता है, इसकी एक पुस्तक है बच्चा बहुत ही फेमस है, इंडिका। कौन है बच्चों? इंडिका। ये पूछी जा सकती है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनी ने लिखी। और ये भी पूछा जा सकता है कि मेगस्थनी जो था वो किसका यानी कि सेनापति था? तो वो था सिकंदर का। किसका था बच्चा? सिकंदर का ये सेनापति था। आगे है अगला प्रश्न आया 1 GB में कितने MB होते? कितना सरल प्रश्न आया। 1 GB में कितने MB होते हैं बच्चों? तो देखते हैं 1 GB में 1024 MB होते हैं। और बच्चों 1 MB में 1024 KB होते हैं। ये अपने आने वाले
दिनों में ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट करके रखें। 1024 केबी बराबर 1 MB बनता है और 1024 MB बराबर 1 GB का मान होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आया था भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाए। क्या कितना सरल पेपर आ रहा है बच्चों, 8 अक्टूबर कब हुआ, यानी कि ये वायुसेना दिवस जो होता है वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों। अगला प्रश्न आया है क्वाड समिट। क्वाड समिट एक सम्मेलन होता है बच्चों, वो कहाँ हुआ था, ये होता जापान टोक्यो में। कहाँ हुआ था, जापान टोक्यो, जापान एक देश की राजधानी टोक्यो में हुआ था बच्चों। अगला प्रश्न आया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मरने के बाद अगर ऐसा हो, ऐसे घटना घटे मान लीजिए, तो उस समय उनका जो पावर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, वो किसके पास जाएगा, तो वो बच्चों जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है, जिसे CJI कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, CJI। ये इनके पास इनका पावर चला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इनका पावर चला जाता है। अगला प्रश्न देखो मैथ से आया था, प्रश्न है आपका कि प्रश्न है आपका कि 1 2 3 डैश n पदों के वर्गों का औसत क्या पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था। 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो सिंपल है, आप तो पहले आपको मालूम चाहिए प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग क्या होता है बच्चों, तो वो होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, ये होता है बच्चों। अब पूछा गया औसत, क्या पूछा गया है, तो कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या होती है, जितनी संख्या उससे भाग लगा देंगे। मान लीजिए n संख्या है तो n से n कट जाएगी आपकी, तो बच्चों आपका इतना आपका आंसर हो जाएगा। यही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, n+1 2n+1/6 आपका औसत वाला आ जाएगा। अगर ये वर्गों का योग देता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, n+1 2n+1/6। अगला प्रश्न है रीजनिंग से बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन आया रीजनिंग से। कहता 8 15 28 53, यहाँ पर आपको यानी कि संख्या क्या आएगी ये पूछा गया था। तो देखो बच्चों 8 15 28 ऐसे क्या लॉजिक लगाएं यहाँ पर, तो लॉजिक है यहाँ पर एक दूना हो रहा है और क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में माइनस हो रहा है। जैसे 8 दूनी 16 -1 तो 15, 15 दूनी 30, 30 में से 2 जाएगा तो 28, 28 दूनी 56, 56 में से 3 जाएगा तो 53, 53 दूनी होता है 106, 106 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 102, यानी कि दूना करके क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में यानी कि माइनस संख्या हो रही है बच्चों। देखिए कितना सरल सरल सवाल आ रहे हैं बच्चों। अगला प्रश्न आया है आपके शिफ्ट में, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से, यानी कि ये शब्द आपका लिया गया है बच्चों, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का, किसका, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो भारत का तो बच्चा थार मरुस्थल है। कौन है, अगर यही अगले शिफ्ट में पूछा जाए कि विश्व का कौन है, तो विश्व का होता है सहारा। कौन है, विश्व का सहारा मरुस्थल आपका कहलाएगा, सहारा मरुस्थल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल है बच्चों। अगला प्रश्न देखो पूछा गया नोबेल पुरस्कार 2021 में, नोबेल पुरस्कार 2021 में, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है। तो देखो बच्चों नोबेल पुरस्कार होता है वो कई क्षेत्रों में दिया, जैसे साहित्य के,
विज्ञान के, शांति के, ठीक है ना। तो 4-5 क्षेत्रों में ये आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके स्वीडन के वैज्ञानिक नोबेल करके कोई थे, उनके नाम से ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो 2021 में जो प्रदान किया गया है, ये साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक को मिला है। कहाँ को, किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक को मिला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल जो पुरस्कार है 2021 वाला साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला है अब्दुल रज्जाक को। किसको मिला बच्चों? अब्दुल रज्जाक को। ये मूलतः तो निवासी तंजानिया के हैं। कहाँ के हैं? तंजानिया के, लेकिन वर्तमान में ये ब्रिटेन में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? ब्रिटेन में, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कि 2024 में, करंट का प्रश्न, 2024 में समर ओलंपिक कहाँ होंगे? यानी कि अनाउंस जो भी गेम होते हैं वो पहले से ही बच्चों कुछ समय पहले से ही अनाउंस कर दिए जाते हैं। तो बताया 2024 समर ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये होंगे बच्चा फ्रांस, पेरिस में। ये कहाँ होंगे 2024 के समर ओलंपिक? ये होंगे पेरिस, फ्रांस में। यानी कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ये भी पूछा जा सकता है। और पेरिस को बच्चों विश्व की फैशन की नगरी भी कहा जाता है, विश्व की। और भारत की बताया जाए तो भारत की पूछा जाए तो भारत की जो फैशन नगरी है वो जयपुर है बच्चों, ठीक है। जयपुर में हवा महल भी है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है गुजरात के मुख्यमंत्री पूछे गए। बताओ, राज्यों के मुख्यमंत्री भी पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो राज्यों, सभी राज्यों के आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लें तो आपको अगले जो भी दिनों में पेपर होने वाले हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आप लोग याद करके रखें। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है बच्चों? ये है आपके भूपेंद्र पटेल। ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। अगला देखो, इंग्लिश से एक प्रश्न पूछा गया है, एप्रिशिएट का सिनोनिम। किसका? एप्रिशिएट का सिनोनिम होता है, जैसे मान लीजिए किसी को इज्जत देना, वैल्यू देना। वैल्यू हो सकता है, इसका क्या हो सकता है? वैल्यू, ठीक है ना। एप्रिशिएट मान प्रशंसा, एडमायर। आगे एक एंटोनिम पूछा है 6 का। किसका पूछा गया है? 6 का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो एंटोनिम 6 मान होता है देखना, देखभाल करना। तो इग्नोर कैसा हो जाएगा इसका? इग्नोर मानना, ठीक है, अनदेखा करना, ठीक है। अगला देखो, एक गणित से प्रश्न आया है, या मान लीजिए ये रीजनिंग का हिस्सा है। 1/2, 2/3, 3/4, 36वें पद, 36वें पद का मान क्या होगा? सिंपल है, देखो 1/2, 2/3, 3/4। ऐसे क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देख रहे हैं एक के अपन जो संख्या वो एक बढ़ती है, फिर 2 है तो इसकी बढ़ती है, इसकी बढ़ती, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। 36 पे कितना हो जाएगा? 36/37। क्या हो जाएगा बच्चों? 36/37। आपकी ये संख्या 36वें पद का मान हो जाएगा बच्चों। एक प्रश्न देखो, जीएस से आया, साइंस से, ठीक है ना, वो भी आया फिजिक्स से। कहता है फ्रिज में पानी से, फ्रिज में कांच की बोतल, फ्रिज में कांच की बोतलें अगर रख दी जाए तो वो यानी कि फट जाती है, चटक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर फ्रिज में कांच की बोतलों में पानी रख दिया जाए और वो अगर ठंडा होगी तो यानी वो चटक क्यों जाती है, ये पूछा गया था। तो बच्चों घनत्व बढ़ने के कारण, किसके बढ़ने का? घनत्व बढ़ने के कारण, घनत्व बढ़ने के कारण ये यानी कि कांच की बोतलें फ्रिज में फट जाती हैं। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा घनत्व किस टेम्परेचर पर बढ़ता है? ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों पानी का घनत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंग्लिश किस राज्य की राजभाषा है या मातृभाषा है?
किस राज्य की, यानी भारत में जो इंग्लिश है प्रॉपर वो किस राज्य की राजभाषा है, तो वो है नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की है। ठीक है, ये नागालैंड में जो वहाँ पर जो भी है कामकाज है वो इंग्लिश में ही इंग्लिश बोली जाती है। तो अगला है पैरालंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते। अगला प्रश्न क्या है, ये जो अभी 2021 में जो आपके ओलंपिक हुए थे उसमें पूछा गया है कि पैरालंपिक, एक ओलंपिक होता है पैरालंपिक होता है, उसमें कितने मेडल भारत ने जीते, कुल कितने मेडल, तो कुल आपके जीते थे 19। कितने जीते? 19 जीते थे। ठीक है ना, कुल मेडल। अगला प्रश्न पूछा गया है नासिक जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है बच्चों गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। और ये भी आप जान लें कि आने वाले शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है कौन सा देश, कौन सा शहर, जैसे मान लीजिए अयोध्या है किस नदी के किनारे है। ठीक है ना, तो काफ़ी ऐसे होते हैं जो शहर हैं, जैसे आगरा है, लखनऊ है, लखनऊ जिससे गोमती होती है वाराणसी। ठीक है ना, तो विभिन्न जो शहर हैं वो नदियों किनारे बसे होते हैं। यहाँ से प्रश्न यानी कि बना देते हैं, तो यहाँ इस एरिया से भी आप लोग याद करके जाएं बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा। अगला इतने ही बच्चों हमें कुल मिलाकर के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जो 25 जुलाई को हमें यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में जो भी मिला करके कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं बच्चों, वो हमने आपको कराने का, आपके सामने हल करने का प्रयास किया है। अब आगे आपके 26 जुलाई में जो भी आपके प्रश्न हमको मिलेंगे उनका जो रिव्यू है बेटा वो हम आपको सही समय पर, और उनका जो सही विश्लेषण है और एनालिसिस है वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद,